आईएमएफ की जानिब से हमें किस्त आई पहली, उसके बाद के जो सूरत हाल है, आया कोई कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को या रियल स्टेट सेक्टर को ओवरऑल आप समझती हैं कि कोई असर होगा, उससे कोई बेहतरी आएगी, या इस इंडस्ट्री के लिए भी कोई बेहतरी प्लान की गई है ये इस लोन के बाद खास तौर पे? जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा रिजवान, मेरा ख्याल है कि ये जो अभी आईएमएफ की किस्त हमें आई है और अभी जो सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान में, इतना शदीद दबाव हमारे ऊपर डाला गया है और हमें ख़ास तौर से एक इंस्ट्रक्शंस मिली है कि जी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को या इस शोबे को बिल्कुल ही जो है ना आप नज़रअंदाज कर दें। अच्छा। क्योंकि जो सामने शराइत के बाद जो टैक्स आए हैं और जो हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा एक पहाड़ टूट गया है टैक्सों का, उसके बाद तो ये बहुत क्लियर चीज़ें नज़र आ रही है ना कि अगर हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री या रियल एस्टेट का शोबा हमारा बंद हो जाएगा या उसके ऊपर इतने भारी टैक्स होंगे, तो डेफिनेटली एक अंडरस्टूड सी बात है ना, आपकी जो पाकिस्तान से बाहर से रेमिटेंस आता है वो रुक जाएगा। अच्छा। एक पूरा किसी भी मुल्क की तरक्की में उसमें जो बाहर से पैसा आ रहा होता है वो ज़्यादातर किसी न किसी प्रोजेक्ट्स के लिए आ रहा होता है। रियल एस्टेट एक बहुत बड़ी मार्केट है जहाँ पे लोग इन्वेस्ट करते थे, जो अब नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो डेफिनेटली ये बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज हुआ है। इस बात का क्या मतलब है, अगर आईएमएफ ने इस तरह की शराइत रखी हैं तो हमारी हुकूमत जो है वो इस चीज़ पर कंप्लीटली एग्री है, वो इस चीज़ को फॉलो कर रही है? यानी ये आप इस तरह की कड़ी मिल रही है जिस तरह से आप बात कर रही हैं कि हुकूमत की जानिब से बड़े सख्त बयान आ रहे हैं। वज़ीर ख़जाना जो है उन्होंने भी रिसेंटली एक बयान दिया कि रियल एस्टेट सेक्टर पर मज़ीद टैक्सेस लगाएंगे, और हमने देखा बजट में भी बहुत सारे टैक्सेस लगे। रिलीफ देना चाहिए कि अगर आपने बाहर से, आप देखें ना, पहले पाकिस्तान से बाहर जितने भी पाकिस्तानी थे, जितने भी आपके ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो सबसे ज्यादा कहाँ इन्वेस्ट करते थे? आप खुद बताएं। वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे, घर बनाने में, प्रॉपर्टी में। हुकूमत का क्या तासुरात हैं? हुकूमत इस हवाले से कोई एक्शन ले रही है या नहीं ले रही? कोई काम नहीं कर रही है। इस सेक्टर को बिल्कुल नजरअंदाज करके बैठे हुए हैं। इस सेक्टर को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है। रियल एस्टेट सेक्टर को अगर नजरअंदाज करने का मतलब है कि जो इकोनॉमी का पहिया चलाता है जो सेक्टर, और यहाँ पर लाखों की तादाद में जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उसके हम देख रहे हैं जो आफ्टर शॉक्स जिसको कहते हैं, हमारे नौजवान एक टीम जो बाहर जा चुकी है और लोग यहाँ से जाना चाहते हैं मजीद। तो अगर इस तरह की पॉलिसीज रही और इस तरह की शराइत पर अगर हम चलते रहे फिर तो बड़ा नुकसान है। जी, नुकसान तो हो रहा है, इस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारा जो एक बहुत बड़ा तबका हमारा एक वो मुतासिर हुआ है। आपकी रियल एस्टेट में सिर्फ आपकी इंडस्ट्री नहीं आती है, आपके ब्रोकर्स नहीं आते हैं, एक बहुत बड़ी एक आवाम का बहुत सारा एक तादाद जो है वो इस शोबे से मुंसलिक होती है। मैं इसमें बोलूँगी कि यहाँ पे टैक्स इसलिए लगाए इसलिए जाने चाहिए कि हम टैक्स दें, लेकिन टैक्स इसलिए लगाए जा रहे हैं कि हम टैक्स ना दें। मतलब लोग अब क्या कर रहे हैं, स्टैम्प पेपर पे बेचना शुरू हो गए हैं प्रॉपर्टीज को। आपको प्रॉपर जो एक अथॉरिटी वाले इदारे हैं, डेवलपमेंट के जो अदारे हैं जिन्होंने टैक्स वसूल करना होता है, वो उनके थ्रू जा ही नहीं रहे हैं। तो नुकसान किसको हो रहा है? जो 100 फाइलें बिकती थी, जो 100 चीज़ें बिकती थी और उनको प्रॉपर एक प्रोसीजर से गुजरना होता था, एक लीगल प्रोसेस से, अब वो उस तरीके से नहीं गुजरते। अब उसमें से 50 लोग हैं। एक डेवलपर का या बिल्डर का तो यकीनन नहीं है, पूरे सेक्टर का है, और सबसे बढ़कर पूरे पाकिस्तान का है। एग्जैक्टली पूरे पाकिस्तान हुकूमत का है,